ये प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक से एक महिला एमपी साथ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया मंत्री जी को। मंत्री जी ने समझ लिया। आप क्या नहीं चाहते हैं कि महिला सदस्य प्रश्न पूछे? आप नहीं चाहते? इतना अच्छा प्रश्न पूछे महिला सदस्य कर्नाटक से, आप ही के पार्टी से है, और उनका जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सदस्यगण, ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। प्रश्न 181, क्वेश्चन नंबर 181, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, I would like to know whether the Honorable RDSS Minister. is structured clearly defined Member. states. Please. So I would like to know whether the RDSS is Honorable member, structured please speak. with clearly defined performance-linked incentive for states that achieve measurable reductions in AT and C losses, or whether the assistance is primarily in the nature of reimbursement of capital expenditure without a direct linkage to verifiable outcomes. Sir, the distribution of power is not uniform in the country, so can the minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. Honorable Minister. Yes, sir. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है, और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा, और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन। सर, ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है, और इसलिए उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अतः देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने हर बार तरह तरह की योजना निकाल के जो AT&T लॉस है और ACR लॉस है वो कम करने का प्रयास किया हुआ है। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक से एक महिला एमपी साथ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया मंत्री जी को। मंत्री जी ने समझ लिया। आप क्या नहीं चाहते हैं कि महिला सदस्य प्रश्न पूछे? आप नहीं चाहते? इतना अच्छा प्रश्न पूछे महिला सदस्य कर्नाटक से, आप ही के पार्टी से है, और उनका जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लीमेंट्री बालशौरी वल्लभनेनी, सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह जाइए। ये प्रश्नकाल है,
very, very important questions are being raised. Kindly listen to the answers. Please go back to your chairs. Please go back to your chairs and sit down and listen to the proceedings of the House. Supplementary. ATC losses in India have reduced from 21.9% in financial year 2021 to now approximately around 15%. This is because of RDS scheme this NDA government has brought. This is one of the good scheme. But sir, still the losses are much higher compared to developed countries like USA 5%, UK 8%. We are still lagging behind. I would like to know from the Honorable Minister, apart from RDSS, whether the government is contemplating any structural reforms such as separation of carriage and content. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, हमने आरडीएसएस के अंदर बहुत कुछ हमने रिफॉर्म्स करके जो AT&T लॉस था, ACAR लॉस था, वो भी बहुत तरह से कम किया, वो सदस्य ने माना है। आगे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हमने लाया है, उसमें जो कुछ सदस्य बोल रहे हैं, ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है और इसके अंदर एक कंसिडरेशन में है, पब्लिक कंसल्टेशन जारी है और इसको लोगों का भी हम जो उनका जो कहना है वो सुन के ले लेंगे और ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बिल। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। आप प्ले कार्ड अपने जो शोकेस कर रहे हैं वो प्ले कार्ड नीचे कर दिए कृपया। अगेन वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। Please put down your placards. I'm requesting you repeatedly once again. You cannot display. This is against the rules. Please put down. Please put down. I'm requesting. So many times I made a request, and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the House. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।